नमस्कार। उड़द में दो बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं और जब तक हम पहचान पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उड़द हमारे हाथ से निकल जाता है। अक्सर हमने देखा होगा कि उड़द की फसल ठीक चलती है, लेकिन जैसे ही फूल फलाव पे आती है पत्ते लाल लाल होके पूरा खेत के खेत लाल पड़ जाते हैं और हम एक बात बोल देते हैं सिंपल सी कि बारिश की वजह से उड़द खराब हो गया। यदि हम ठीक जानकारी रखें, ठीक समझ रखें, तो हम हमारे उड़द की फसल को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी दो वो बीमारियां हैं जो उड़द के लिए डिवास्टिंग है, यानी उसको खत्म कर देने वाली बीमारियां। पहली है वो एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जो बीमारी है वो दरअसल शुरू होती है आपके जब फूल आने की शुरुआत होती है, पौधा जमीन को पूरी तरह से ढकता है, लगातार उस समय बारिशें होती रहती है, उस समय इस रोग की शुरुआत होती है। इस रोग में आप शुरू में देखेंगे कि जो पत्ती की नीचे की जो सतह है उसके ऊपर जो नसें हैं वो उसकी भूरी पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, पत्ते थोड़े लाल रंग के से मतलब धब्बे दिखाई देंगे, उसके ऊपर लाल लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। तने पे भी आपको इसके असर दिख सकता है, इसका आपको फलियों पे भी असर दिखाई दे सकता है। यदि आपकी ये एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारी है तो और बहुत तेजी से भी ये फैलती है, इसके धब्बे भी बड़े बनते हैं, लाल रंग जैसा दिखाई देता है आपको। यदि ये आपके खेत में ये रोग है तो इसके लिए सबसे ठीक आपको फंजीसाइड जो है वो है टेबुकोनाजोल 25.9 या 38.39% में जो आता है वो 650 से 650 ml प्रति हेक्टेयर। यदि इस रोग की तीव्रता ज्यादा है तो आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन भी ले सकते हो। ये हालांकि महंगा है लेकिन अच्छा है। आपकी उड़द में सब चीजें ठीक चल रही हैं तो सिर्फ एक फंजीसाइड के स्प्रे ना करने की वजह से आप उड़द की फसल को आपको गंवाना नहीं चाहिए। दूसरा जो रोग है वो है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट पत्ती धब्बा रोग, जिसमें आप देखेंगे कि जब नमी बनी हुई है वातावरण में लगातार तो उस समय पत्ती के ऊपर गोल गोल छोटे 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 रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अंदर से थोड़ा कलर पीला पीला होता है धब्बे का और बाहर से जो धब्बे का किनारा होता है वो लाल रंग लिए हुए दिखाई देता है। यदि ये पत्ती धब्बा रोग आपके खेत के अंदर है तो इसके लिए बेटर होगा कि आप एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइक्फेनाकोनाजोल जो फंजीसाइड है उसके स्प्रे पे जाएं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा यार पत्ती धब्बा भी है और एंथ्रेक्नोज भी है, वास्तव में कई बार ये दोनों रोग एक साथ हमारे फील्ड में दिखाई देते हैं, तो उस स्थिति के अंदर आप बेटर होगा टेबुकोनाजोल प्लस टाइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन ले लें। ये भी नहीं आप ले पा रहे हो तो एटलीस्ट कार्बेंडाजिम मेनकोजेब या अकेला कार्बेंडाजिम का स्प्रे तो जरूर कर दें। उड़द में बहुत बार फसल को खराब होते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि वो ये फंगल डिजीज आती हैं। और कब आती हैं? जब आपका फूल कोई को दिखना स्टार्ट होता है उस समय, क्योंकि वो ऐसा संयोग बनता है कि उस समय लगातार बारिशें होती रहती हैं, वातावरण में नमी बनी रहती है। तो ऐसे में आप प्लीज प्लीज मॉनिटरिंग रखें। और फफूंद जनित रोगों में सबसे जरूरी बात यह है कि आपका टाइम पे स्प्रे होना। यदि लेट हो गए तो आप कोई भी कितनी भी महंगी दवाई स्प्रे कर दीजिए, उसका कोई बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। टाइमली स्प्रे इसलिए जब भी आपने कृतवानाशी दवाओं का स्प्रे कर दिया है 30 दिन के प्लस यदि आपकी फसल चल रही है तो उसमें आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक हो जाती है। और एक उड़द की फसल में आपको ये करना है कि जहां जहां भी आपके खेत में पानी भर सकता है वहां मेड है तो उस मेड में कट लगा दे ताकि पानी एक्सेस पानी आपका ड्रेन आउट हो जाए। इसके अलावा जो पीलिया रोग आता है, येलो मोजेक वायरस की वजह से पीले पत्ते हो जाते हैं, वो रोग आता है वो सफेद मक्खी की वजह से आता है। इस रोग के लिए वायरस के लिए अपने आप में कोई कंट्रोल नहीं है, आपको सफेद मक्खी को कंट्रोल करना है। तो इसलिए जब भी आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें तो आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि आप इली के लिए भी स्प्रे कर रहे हैं तो ये ध्यान रहना चाहिए कि क्या ये इंसेक्टिसाइड मेरा जो है वो इस सफेद मक्खी को भी कंट्रोल कर लेगा क्या, क्योंकि सफेद मक्खी का कंट्रोल ही पीला जो पत्तों वाला रोग है उसका कंट्रोल है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी ठीक लगी होगी। ये जानकारी ठीक लगी तो प्लीज खूब किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।